Hello all. So today we are going to start with a new topic, that is equipotential surfaces. Now equipotential surfaces ये बोर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर. यहाँ से जनरली एक क्वेश्चन बोर्ड्स में तो हमेशा आता ही है. ओके, नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये समझने से पहले हम लोग को और एक चीज समझना होगा कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ना हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज पोटेंशियल. यस और नो. नाउ लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज हियर. यहां पे एक चार्ज पकड़ लो प्लस क्यू. ठीक है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है. तो ये पकड़ लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है. ठीक है, नाउ कंसीडर एनी टू पॉइंट्स से A and B. Okay, consider 2 points A and B within the electric field of this charge plus Q. ठीक है, now ये पॉइंट जो है A और B, they are very close to each other. ये दोनों बहुत सामने हैं. So what is the distance between them? Say a small distance dr. बहुत ही छोटा डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में, कितना, dr. ओके, यहां पे ये पॉइंट A, ये पॉइंट A पे पोटेंशियल कितना है, फॉर एग्जांपल V, और पॉइंट A से पॉइंट B क्योंकि ये बहुत ही नजदीक है तो पोटेंशियल भी ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है. पकड़ लो यहाँ पे अगर V है, यहाँ पे कितना ज्यादा है, स्मॉल अमाउंट dV. तो अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पे कितना आएगा, V प्लस dV. यस और नो. यहाँ पे पोटेंशियल हम लोगों ने ले लिया V और यहाँ पे पोटेंशियल ले लिया V प्लस dV. दैट मीन ये दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना आ रहा है, डिफरेंस, ओनली dV, वेरी स्मॉल डिफरेंस. ओके, now if we consider a test charge Q naught, अगर एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करो यहाँ पे पॉइंट A पे, तो ये टेस्ट चार्ज को A से B मूव करने के लिए हम लोग कितना वर्क डन करेगा. ओके, दैट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यस और नो. और नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो हम लोग को इंफिनिटी से लाना पड़ता है. ओके, वी कैन से दैट इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हियर. सो देयरफॉर नाउ ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ना, कि जब भी एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाना होता है, जो हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है वो क्या होता है, इससे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा उसके अगेंस्ट. नाउ यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन. यस और नो. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल. तो जब यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लोगे, इसके वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा. यस और नो. इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई. अभी ये फोर्स किस पे लगेगा, ये टेस्ट चार्ज पे, तो ये क्या होगा, क्यू नॉट ई. So in my last video I have already told you, जब भी ये टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट दिस फोर्स लाना होगा तो हम लोग को इतना फोर्स देना है जो वो इसको बैलेंस करे. ठीक है, ज्यादा फोर्स नहीं देना है, ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स नहीं देना है. वी शुड कीप इन माइंड दैट ये जो टेस्ट चार्ज है इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए. सो वी विल गिव ए फोर्स व्हिच विल जस्ट बैलेंस दिस फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो देयरफॉर external force on the test charge
क्यू नॉट। ओके, नाउ जब इसको यहां से यहां लाओगे, ए से बी लाओगे, तो लाते वक्त इस पे टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करोगे, उतना फोर्स जो कि इसको बैलेंस कर सके। तो कितना फोर्स दोगे, ऑब्वियसली क्यू नॉट ई। बट ये जो फोर्स लगाओगे ये क्या लगाओगे, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स देगा, हम लोग वर्क डन इस डायरेक्शन में करेगा, तो सो द फोर्स विल बी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हियर वी विल गिव ए माइनस साइन। Okay, so therefore work done in moving Q naught from A to B. Now point A से point B मूव करते टाइम कितना वर्क डन होगा। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा रहा है हम लोग, माइनस क्यू नॉट ई, और यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr इंटू dr। सॉरी, ओके, एंड ऑल्सो वी नो दैट and also we know that now electric potential का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यस और नो, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग कंसीडर करते हैं जो बॉडी जो है उसको इंफिनिटी से ला रहे हैं, तो यहाँ पे तो इंफिनिटी से नहीं ला रहा है। सो वी आर स्टडीइंग अबाउट पोटेंशियल। सो पोटेंशियल, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वल्स टू कितना, ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नाउ ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V प्लस dV माइनस V, दैट मींस कितना आएगा, dV। So you will get dV equal to work done per unit test charge. So therefore यहां से वर्क डन कितना मिलेगा, dV Q naught, yes or no? So पहला इक्वेशन मिल गया ये वाला, सेकंड वाला इक्वेशन क्या मिला हम लोग को, ये वाला dV Q naught। So therefore from equation 1 and 2, ठीक है, इक्वेशन 1 में हम लोग को वर्क डन कितना मिला था, माइनस क्यू नॉट ई डी आर, और इक्वेशन 2 में हम लोग को वर्क डन कितना मिला, dV, ठीक है, और dV के साथ क्या था, क्यू नॉट। ओके, सो यहाँ पे क्या कैंसिल किया, क्यू नॉट कैंसिल किया, क्यू नॉट कैंसिल किया। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू कितना मिला, माइनस dV बाय dr। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक नेगेटिव साइन मिल रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, the negative sign indicates that electric field is in the direction of decreasing potential. That means electric field का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा अगर मूव करोगे यहाँ पे और कम जाएगा, यहाँ पे जाओगे और कमेगा, यहाँ पे जाओगे और कमेगा और कमेगा। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में मूव करते जाओगे पोटेंशियल विल गो ऑन डिक्रीजिंग। This has been indicated by this negative sign। और ये dV by dr, that means हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, rate of change of potential with respect to distance। ये क्या है, rate of change of potential with respect to distance, yes or no? तो इसको क्या बोलता है, this is known as potential gradient। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये फैक्टर dV by dr, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लास 11 में भी मिला हुआ है, कोई भी चीज को जब विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस डिवाइड करोगे या फिर कंपेयर करोगे, ठीक है, तो वो हम लोग को क्या आता है, वो हमेशा हम लोग को ग्रेडियंट ही देता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रिलेशन, देख लो एक बार।
ओके, तो याद रखना नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी दिस पोटेंशियल इज इन द डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड dv by dr को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कब आता है, जब भी हम लोग किसी चीज को विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस या फिर उसका रेट को विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कंपेयर करता है। अभी यहाँ पे अगर प्रेशर लेता तो ये क्या हो जाता, प्रेशर ग्रेडियंट। टेम्परेचर लेता है तो ये हो जाता टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, सो ग्रेडियंट के लिए ये डिस्टेंस के साथ कंपैरिजन मैंडेटरी है। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द मेन टॉपिक जो आज हम लोग मेनली पढ़ने वाला है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ना, नाम से ही मालूम पड़ा है इक्विपोटेंशियल मतलब ऐसा सरफेस, the kind of surface where potential is same at any point. ओके, दैट मीन्स कोई भी एक ऐसा सरफेस ले लो जहां पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम रहेगा, तो वो क्या होगा, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का यही शेप होना होगा, कोई भी शेप हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, प्लेन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट मेन क्राइटेरिया क्या है, द काइंड ऑफ सरफेस वेयर पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल शुड बी सेम एट एवरी पॉइंट और एट एनी पॉइंट। एट एवरी पॉइंट लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नाउ पकड़ लो ये एक सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, ये एक सरफेस दिया हुआ है और हम लोगों ने मेजर किया, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल। और जब हम लोगों ने मेजर किया पोटेंशियल, हम लोगों को क्या मिला, ये पोटेंशियल यहाँ पे क्या था, सेम था। ठीक है, ये जस्ट एक रफ एग्जांपल है, समझ लो। तो ये सरफेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसका कुछ प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तब जाके जब हम लोग ड्रॉइंग करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा चीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, नो वर्क इज डन in moving a test charge over equipotential surface। ओके, अगर एक टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हो तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज है। क्यों, कैसे, ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ क्या होगा, नॉर्मल होगा, मतलब परपेंडिकुलर। मतलब फॉर एग्जांपल पकड़ लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। थर्ड पॉइंट,
equipotential surfaces can never intersect each other. ओके अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लोगे तो वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा या फिर आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेगा. ठीक है. नंबर 4 दिख रहा है कि नहीं? ओके. नंबर 4 equipotential surfaces are closer at region of strong electric field and far apart, or you can say and apart in the region of weak electric field. ठीक है. तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लोगे तो वहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होगा, दे विल बी क्लोज टू ईच अदर. और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का प्रॉपर्टीज. एक बार नोट कर लो. ओके. सो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली इक्विपोटेंशियल सरफेस होता कैसे है. ठीक है. ओके. तो सबसे पहले पकड़ लो एक पॉइंट चार्ज. ओके. सपोज वी आर कंसीडरिंग ए पॉइंट चार्ज. यहां पे पकड़ लो एक पॉइंट चार्ज है प्लस. ओके. प्लस क्यू. सो ये जो पॉइंट चार्ज है इसके वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल के जाएगा. ये सुनो. तो ये हो गया लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन. ठीक है. तो ये हो गया लाइंस ऑफ फोर्स. नाउ पकड़ लो ये जो पॉइंट चार्ज है यहां से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, से r1. सिमिलरली यहां पे ये पॉइंट भी कितना डिस्टेंस पे है, r1. यहां पे ये पॉइंट भी कितना डिस्टेंस पे है, r1. ये पॉइंट भी r1. ये पॉइंट r1. ये पॉइंट r1 r1 r1. सो ये जो सब पॉइंट हम लोगों ने ड्रॉ किया ये सब पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज r1. नाउ व्हाट वाज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 by 4 pi epsilon naught q by r. यस और नो. यहां पे 1 by 4 pi epsilon naught हो गया कांस्टेंट. q पॉइंट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए भी ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट. सिर्फ हम लोग को देखना है जो ये जो r है वो कांस्टेंट होगा कि नहीं. ठीक है. तो अगर यहां पे मैं एक सरफेस ड्रॉ करूं तो वो सरफेस कैसा दिखेगा, ये सरफेस ऐसा दिखेगा, स्फेरिकल. ठीक है. यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये पूरा सरफेस पे, ये सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो वो पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, r1. दैट मींस ये जो डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट हो गया. तो ये जो v है पोटेंशियल ये क्या हो गया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया. यस और नो. सो ओवर दिस सरफेस द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज व्हाट, सेम. सो आई कैन से दैट दिस सरफेस इज व्हाट, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके. सिमिलरली यहां पे एक पॉइंट ले लो.
ये वाला डिस्टेंस r1 था, यहां से इसका डिस्टेंस पकड़ लो r2, तो इसका भी आ गया r2, इसका भी आ गया r2, इसका भी आ गया r2, 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 r2। सो ये वाला, ये जो स्फीयर है, ये फिर से क्या होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझो, हाँ, ये स्फेरिकल सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये सरफेस पे पोटेंशियल एक अलग होगा, ये सरफेस पे पोटेंशियल एक अलग होगा। ये दोनों ये सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा कोई भी पॉइंट पे, ये सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा कोई भी पॉइंट पे, लेकिन ये दोनों सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों? डिस्टेंस अलग अलग है, इसका डिस्टेंस r1 है, इसका डिस्टेंस r2 है। लेकिन ये वाला सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, पोटेंशियल क्या आएगा, ये हमेशा सेम ही आएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, हम लोग यहाँ पे जनरली पोटेंशियल का बात कर रहे हैं। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग ऑब्वियसली पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वाइज सेम आता है। ठीक है, अगर कुछ उसमें चेंज करना हो तो हम लोग वो बाद में देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे अगर मिला तो देखेंगे। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली पोटेंशियल का बात कर रहे हैं, दैट मींस वी आर नॉट ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी बट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके ओके, नाउ चलो इसका पहला प्रॉपर्टी में थोड़ा समझा देता हूं। पहला प्रॉपर्टी क्या था, नो वर्क इज डन इन मूविंग a body or in moving a test charge from one point to another point in a equipotential surface। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां से यहां अगर मूव करोगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वर्क डन नहीं करते। ये क्यों? जो पोटेंशियल था उसका फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। नाउ पकड़ लो, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है A और यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है B। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे वो कैसे लिखोगे, सपोज यहां से टेस्ट चार्ज Q नॉट यहां से हम लोग यहां पे लेके आया, A से B पे लेके आया। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक लेके आए हम लोग। सो यहां पे क्या लिखोगे, VB माइनस VA। तो VB माइनस VA क्या आएगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल VB पे पोटेंशियल कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R1। VA पे पोटेंशियल कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R1। दैट मींस VB माइनस VA कितना आएगा, 0। सो वर्क डन कितना होगा, 0 into Q नॉट, 0। Yes or no? That means work done over an equipotential surface is how much? It is always 0. Second point मैंने क्या दिया था, शायद वो वाला दिया था परपेंडिकुलर, वो मैंने समझा दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा था, that two equipotential surface can never intersect each other. Why? Because if they intersect each other, we will have two values of potential at the same point, which is not possible. Yes or no? So two equipotential surface can never intersect each other. Okay? फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं अभी। तो ये हो गया पॉइंट चार्ज, क्लियर। अभी हम लोग देख लेते हैं नंबर 2, डाइपोल। नाउ डाइपोल मतलब क्या होगा, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो क्या होता है, प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाएगा। तो प्लस से बाहर जा रहा है और जाके माइनस की तरफ से एंटर होगा। ठीक है, नाउ
ये एक पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, तो ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा स्फेरिकल, ये एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। ये सुनो, रिमेंबर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। सो इसके चारों तरफ हम लोग एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ये पकड़ लो इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ ये तो याद है ना, लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो दो चीज इंडिकेट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे अगर देखो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये रीजन में ज्यादा क्लोज है। क्लोज मतलब क्या समझा रहा है, इसके पास वाले रीजन में जो लाइंस ऑफ फोर्स है क्लोजर है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। और जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ये रीजन में वो कमता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस रीजन में ये थोड़ा दूर चला जाएगा, यहां पे क्लोज रहेगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रहा है, तो यहां पे ये थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसकी वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक है। तो डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो। Okay, so let us move to the next one, third one. Pair of positive charge. So दो पॉजिटिव चार्ज ले लो, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है वो बाहर की तरफ जाएंगे। ये सुनो, जब भी प्लस के लिए कंसीडर करो, यहाँ पे कंसीडर करो एक नेगेटिव है, यहाँ पे कंसीडर करो एक नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे आएगा, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगा, ठीक है। जस्ट एज्यूम कर लो, तो पॉजिटिव से बाहर निकल के क्या होगा, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, ऐसा। ठीक है। सो अगर इसका कंपैरिजन करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे स्ट्रांग होगा, इस तरफ जैसे ही जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। सिमिलरली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे स्ट्रांग होगा। ओके, लेकिन जैसे ही दूर जाओगे ये क्या होगा, वीक होता जाएगा। सो अगर इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो सेकंड वाला बनाओगे वो यहाँ पे क्लोज होगा, लेकिन इस तरफ वो थोड़ा दूर हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों,
मैंने बोला था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहां पे लाइंस क्लोज होता है, तो यहाँ पे भी जाओगे तो ये ऐसे होगा कुछ, यहाँ पे ये क्लोज होगा, लेकिन इस तरफ ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए बनाओगे तो यहाँ पे क्लोज आएगा, ठीक है। अभी अगर नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो वो कैसा आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा। यहां पे पकड़ लो ये आया और यहां पे पकड़ लो ये आया, तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये दूर होगा, हाँ ये दूर होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा उतना ये लाइन आपस में दूर होते जाएंगे, सॉरी ये सरफेसेस आपस में दूर होते जाएंगे, उन दोनों के बीच का गैप बढ़ता जाएगा थोड़ा, ठीक है। क्लियर। चलो एक और देख लेते हैं, नंबर 4, ड्यू टू लाइन चार्ज। ना पकड़ लो यहां पे एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, दैट मींस एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ऐसा पकड़ लो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है ना। बात समझो, एक एक पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। ये पकड़ लो लाइन चार्ज था, ओके। अभी फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक पकड़ लो, ठीक है। यहां से पकड़ लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये भी आर है ये भी आर है, इसका भी यहां से ये डिस्टेंस आर है इसका भी आर है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ जो होगा वो अगर ऐसे कंसीडर करोगे ठीक है, तो ये जो सरफेस आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या आएगा, ये आएगा सिलिंड्रिकल, ठीक है। और ये जो लाइन चार्ज है ये कहां पे, इट इज एट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ये एकदम बीच में से होगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ओके। सो ये सिलेंडर हो गया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे ही अगर थोड़ा और डिस्टेंस पे लोगे तो वहां पे हम लोग को एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा, तो वो एक दूसरा सिलेंडर होगा। In this way we can consider equipotential surfaces. Equipotential surfaces क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है। कॉन्सेंट्रिक मतलब बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे एक एक शेप मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जो अगर बहुत सारे सिलेंडर लोगे सबका सेम पोटेंशियल होगा, नहीं। एक सिलिंड्रिकल सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अलग अलग सिलिंड्रिकल सरफेस अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एक सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन अलग अलग सरफेस पे पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक है। देख लो एक बार, ओके। सो क्लियर है। तो अगर ये हम लोग का लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक एक स्फीयर एज्यूम करो, तो ये जो टोटल सरफेस होगा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल, ओके। और एक सरफेस पे जो लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल, ओके। नाउ ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, सो इक्वेशन से देखते हैं, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या था, माइनस dv बाय dr, ओके। यहां से ये हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं
Yes or no? Now, change in potential in an equipotential surface क्या होगा? Zero. So dot product कब zero होता है? जबकि दोनों कंपोनेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर. ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा तभी तो ये जीरो होगा डॉट प्रोडक्ट. So we can say ये दोनों परपेंडिकुलर है. That means electric field is normal to equipotential surface. Okay? Now, for example, अगर यहाँ पे हम लोग को 3 चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा ये 3 सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो इसके चारों तरफ ये पकड़ लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके चारों तरफ ये पकड़ लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके चारों तरफ ये पकड़ लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, तो जो फाइनल इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप होगा वो कैसा होगा? वो कुछ ऐसा होगा देखने में. ठीक है, क्लियर? थैंक यू.